मध्य प्रदेश की 27 सीटों के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है और मध्य प्रदेश की इन 27 सीटों के लिए 16 सीट ग्वालियर चंबल से आती है। इस कारण से बीजेपी ने ग्वालियर चंबल से ही अपनी 27 सीटों के लिए यानी उपचुनाव के लिए चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। तो सवाल यह है, क्या कमलनाथ की वापसी या फिर बरकरार रहेगी बीजेपी? इस पर जो सट्टा बाजार और कई बड़े एक्सपर्ट लोग ने आंकड़े रखे हैं। आखिर इन 27 सीटों के लिए जनता का मूड क्या है और किसके पक्ष में इन 27 सीटों में से कितनी सीट यहां पर जाती नजर आ रही हैं? तो ग्वालियर चंबल जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता, सबसे ज्यादा 16 सीट यहां से आने वाली हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर कहीं ना कहीं जनता में अपनी छाप बनानी है तो वो केवल और केवल चंबल क्षेत्र है और चंबल ग्वालियर क्षेत्र से कई कांग्रेसी जो है अब बीजेपी ज्वाइन कर लिए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं जो पहले कांग्रेस में थे अब कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ गए। इस कारण से 5000 से ज्यादा कांग्रेसियों ने जो है बीजेपी ज्वाइन की है। इसके अलावा कई बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभात झा सहित अन्य नेता भी इस बड़े कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हालांकि इस बड़े कार्यक्रम यानी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी ने ग्वालियर चंबल से ही शुरुआत की है, इसको लेकर कांग्रेस ने भी जमकर निशाना साधा है और 3 जगह यहां पर कह सकते हैं कि धरना प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने यहां पर कई कांग्रेसी नेताओं को यहां पर हिरासत में लिया है, क्योंकि कांग्रेस ने यहां पर काले कपड़े पहनकर यहां पर कह सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और यहां पर बीजेपी का जमकर विरोध किया है। लोकतंत्र की हत्या के नाम से कई तरह के और उन्होंने यहां पर बयान जारी किए हैं। तो क्या होने वाला ज्योतिरादित्य सिंधिया का इन 27 सीटों के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है। इसके अलावा अगर बात करें तो दिग्विजय सिंह ने यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को नए तरीके से यहां पर रिमांड पर लिया है। उन्होंने साफ तौर पर पुराने वीडियो यहां पर अपलोड कर रहे हैं और पुराने वीडियो जनता के सामने ला रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसे पीएम मोदी हो या फिर अमित शाह हो या फिर शिवराज सिंह चौहान पर किस तरह से निशाना साधते थे और जो बयान वो आज कांग्रेस को दे रहे हैं वो बयान पहले वो पीएम मोदी हो या फिर अमित शाह या फिर शिवराज सिंह चौहान को देते थे। तो ऐसे यहां पर दल बदल नेताओं को क्या जनता यहां पर करारा जवाब देगी? इस तरह के यहां पर बयानबाजी यहां पर दिग्विजय सिंह भी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की यहां पर सियासत की अगर बात करें तो 4 दिग्गज अब हैं, तो 2 दिग्गज बीजेपी से तो 2 दिग्गज यहां पर कांग्रेस की तरफ से सामने उतरकर आ रहे हैं, जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी में जा चुके हैं। तो पहले अकेले शिवराज सिंह चौहान इन 3 बड़े नेताओं को यहां पर टक्कर दे रहे थे, तो लेकिन अब बराबर का मुकाबला है। लेकिन 27 सीटों का क्या कहता है इतिहास और 27 सीट यानी चंबल ग्वालियर की अगर बात करें या पर जो 16 सीट ग्वालियर चंबल से आती है उन सारी जानकारी आपको यहां पर देंगे। तो सवाल यह है कि इन 22 विधायक जो कि सिंधिया के साथ बीजेपी में आ गए, इनको क्या जनता फिर से यहां पर वो बहुमत देगी जो 2018 में दिया था? इस पर भी बड़ा संशय बना हुआ है, क्योंकि जनता अब कहीं ना कहीं यह भी समझ चुकी है किस प्रकार से बीजेपी ने अन्य राज्यों में इस तरह से ही अपनी सरकार बनाई है। तो अब क्या होने वाला है इन 27 सीटों के लिए? क्योंकि वर्तमान में अगर बात करें तो 14 ऐसे मंत्री बनाए गए हैं जो कि वर्तमान में विधायक नहीं हैं। इससे साफ तौर पर जनता समझ रही है कि एक तरफा यहां पर जो है मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं जहां से एक भी मंत्री नहीं है और कई ऐसे जिले हैं जहां से 3-3 और 2-2 मंत्री बनाए गए हैं। तो साफ तौर पर उपचुनाव को देखते ही मंत्रिमंडल विस्तार किया गया था, ऐसा जनता का मानना है और यहां पर कांग्रेसी नेताओं का भी मानना है। तो क्या होने वाला है यहां पर उपचुनाव को लेकर सारे आंकड़े आ चुके हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए जनता का मूड क्या है, क्योंकि जनता ही तय करेगी मध्य प्रदेश में क्या कमलनाथ की सरकार या फिर बरकरार रहेगी बीजेपी। इसके लिए यहां पर बीजेपी ने एक और नया प्लान तैयार किया है, यानी 27 सीट 27 घोषणा पत्र जारी कर सकती है। एक सीट के लिए अलग अलग घोषणा पत्र यहां पर बीजेपी जारी कर सकती है। तो कांग्रेस यहां पर अपने तरीके से यहां पर 27 सीटों के लिए नया प्लान तैयार कर रही है। देखिए अब तक जो उपचुनाव हुए मध्य प्रदेश में, यानी अगर बात करें तो अब तक जो है कुल 30 विधानसभा सीटों पर ही उपचुनाव हुए हैं, लेकिन इस बार 27 सीटों पर 2020 में अकेले ही चुनाव हो जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या आंकड़े बनने वाले हैं? अगर बात करें तो मध्य प्रदेश यानी शिवराज सिंह के सत्ता पाने के बाद अब तक कुल उपचुनावों का विश्लेषण अगर आपको दिखाएं तो कांग्रेस के लिए यहां पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आंकड़ों की माने तो यहां पर 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव अब तक मध्य प्रदेश के इतिहास में हुए हैं, लेकिन यह भी इतिहास है मध्य प्रदेश के लिए कि एक साथ यहां पर 27 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। यानी यहां पर कह सकते हैं कि इस बार कांटे की टक्कर यहां पर हो सकती है। 2004 से 2019 तक कुल 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। 30 सीटों के उपचुनाव में से बीजेपी ने जो है 19 सीटों पर यहां पर जीत दर्ज की है, यानी बीजेपी का जो जीत का प्रतिशत है वो है 63.33 का उनका जीत का प्रतिशत है और भाजपा ने अपनी 13 सीटें यहां पर बचाई हैं और कांग्रेस ने 6 सीट इन कह सकते 30 सीटों में से अपनी खो दी थी, जबकि कांग्रेस यहां पर 30 से 10 सीट पर ही जीत सकी है और कांग्रेस का जो जीत का प्रतिशत है वो है 33.33 का उनका प्रतिशत रहा है।
इसके अलावा एक सीट अन्य के खाते में भी इन 30 सीटों के उपचुनाव में गई है। यानी आने वाला उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण होने वाला है कांग्रेस के दृष्टिकोण से और बीजेपी के दृष्टिकोण से, क्योंकि अगर यहां पर बीजेपी इस उपचुनाव को हार जाती है और कहीं ना कहीं कमलनाथ की सरकार की वापसी हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में बीजेपी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस कारण से जो है बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपने पाले में करने के लिए 3 दिवसीय सदस्यता यहां पर कह सकते हैं कार्यक्रम भी चला रही, जिसमें कई कांग्रेसी जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। यह बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है, जो कि ग्वालियर चंबल सबसे बड़ा क्षेत्र है और कहीं ना कहीं जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज का गढ़ माना जाता है और इस कारण से जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहीं से उपचुनाव की तैयारी शुरू की है, क्योंकि सबसे ज्यादा 16 सीट यहां से आती हैं और यहां पर कमलनाथ भी आप कहीं ना कहीं पीछे नहीं है और 27 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट हो यहां पर बिगुल बजा चुके हैं और अपने अपने तरीके से यहां पर अब तैयारी शुरू हो चुकी है। हालांकि ग्वालियर चंबल से कांग्रेस के लिए एक और बड़ी खबर है, बीएसपी के कई नेता जो है कांग्रेस में शामिल हुए हैं और इसका फायदा यहां पर कह सकते हैं कमलनाथ को आने वाले उपचुनाव में मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उपचुनाव है और ग्वालियर चंबल से ही काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है और यहां पर अगर बात करें तो उनको काफी फायदा हो जाएगा। हालांकि कई पुराने चेहरे जो हैं वो कांग्रेस या बीजेपी में आ चुके हैं और क्या जनता उनको एक बार फिर से वो बहुमत देगी जो पहले दिया था, यह बड़ा सवाल बन चुका है। तो 27 सीटों के लिए चुनावी विश्लेषण क्या कहता है और सट्टा बाजार के सरकार के आंकड़े इन 27 सीटों के लिए रख रहा है, सारे आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। तो यहां पर लोगों का मानना है अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया का जादू चलेगा तो 35% लोग मानते हैं, नहीं कहते हैं 65% ज्योतिरादित्य सिंधिया का उपचुनाव में जादू नहीं चलेगा। तो क्या कुछ आंकड़े और निकल कर आते हैं। एमपी उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी है? बीजेपी का 35%, कांग्रेस का 65% लोग मानते हैं कि पलड़ा भारी यहां पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए किस प्रकार के आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए इस वक्त की स्थिति की बात करें तो किस प्रकार के आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। देखिए यहां पर अगर बात करें तो बीजेपी के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। बीजेपी इस वक्त जो है 107 विधायक उनके पास हैं यहां पर अगर बात करें तो, और यहां पर बीजेपी को 116 का अगर आंकड़ा प्राप्त करना है तो 9 विधायक और चाहिए। इस उपचुनाव को जीतने के लिए अगर उन्हें 9 विधायक यहां पर मिल जाते हैं तो बीजेपी जो है 116 के आंकड़े तक पहुंच रही है, यानी 9 सीट चाहिए। 27 सीटों पर जो उपचुनाव होना है इनमें से बीजेपी को सिर्फ 9 सीट चाहिए। आराम से बीजेपी जो है 116 का आंकड़ा प्राप्त कर लेगी। लेकिन बीजेपी के सामने भी अब काफी ज्यादा मुश्किलें हैं, क्योंकि कई बड़े नेता बीजेपी में अब जा चुके हैं और उन्हें मन मुताबिक मंत्री पद हो या फिर उनके हिसाब से अगर काम करने का यहां पर मौका नहीं मिला तो कई विधायक बीजेपी से नाराज भी हो सकते हैं। ऐसी भी खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस की स्थिति की बात करें तो कांग्रेस के पास यहां पर 89 विधायक ही बचे हैं, क्योंकि यहां पर अगर बात करें तो 25 विधायक जो है वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और यहां पर अगर बात करें तो 2 यहां पर कह सकते हैं विधायक यहां पर निधन से सीट खाली हैं। ऐसे में अगर बात करें तो काफी मुश्किल नजर आ रहा है कांग्रेस के लिए, क्योंकि 27 सीटों पर उपचुनाव है और कांग्रेस को 27 सीट और चाहिए, तब जाकर वो 116 के आंकड़े तक पहुंचते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के लिए निकलकर आ रहे हैं। अब 2018 विधानसभा चुनाव की भी आंकड़ों की बात कर लें तो बीजेपी जो है 109 विधायक जीती और कांग्रेस ने यहां पर 114, बीएसपी 2 और एसपी 1 और 4 निर्दलीय यहां पर विधायक थे। यानी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस होते हुए भी इस वक्त कांग्रेस सरकार में नहीं है। यह बड़ा यहां पर दुर्भाग्यपूर्ण यहां पर हो सकता है और कहीं ना कहीं जनता इसको समझ रही है। यहां पर अगर बात करें तो किस प्रकार के आंकड़े हैं और किस प्रकार से जो है यहां पर सीट चाहिए, तब जाकर वो यहां पर सरकार में वापसी कर सकते हैं। यहां पर बात जनता कमेंट के आधार पर जो सर्वे निकला है, सट्टा बाजार ने जो आंकड़े रखे हैं उन आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस 15 से 25 सीटों पर आ सकती है। यहां पर अगर बात करें 26 सीट ऐसी हैं जो कांग्रेस की ही जीती हुई हैं इन 27 सीटों में से। यह बड़ा सवाल बना हुआ है। अगर जनता ने पहले 2018 की तरह ही बहुमत दिया तो 26 सीट यहां पर कांग्रेस निकाल लेगी, क्योंकि 27 में से 26 सीट ऐसी हैं जो 2018 में इन 27 में से 26 सीट कांग्रेस जीत चुकी है और कहीं ना कहीं जनता जाती है और जनता ने यहां पर कांग्रेस को बहुमत दिया था। और यहां पर अगर बात करें तो 26 सीट आसानी से कांग्रेस निकाल सकती है, लेकिन यहां पर 15 से 25 सीटों पर यहां पर कांग्रेस की जीत हो सकती है, जो सर्वे यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए क्या ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है। बीजेपी की स्थिति की बात करें तो यहां पर बीजेपी के पास 107 है प्लस 5 यहां पर अन्य का समर्थन है। ऐसे में बीजेपी जो है 112 का यहां पर समर्थन है, उनको अपने दम पर चाहिए तो यहां पर 9 चाहिए
और अगर उन्हें जो बहुमत है तो सिर्फ यहां पर 4 विधायक और चाहिए, आराम से वो 116 के आंकड़े तक पहुंच जाएंगे। यानी बीजेपी के लिए ज्यादा ये बड़ा उपचुनाव नहीं होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के लिए ज्यादा सीट नहीं चाहिए। कांग्रेस के लिए मुश्किलें ये हैं कि 27 सीट हैं और 27 में से 27 सीट चाहिए, तब जाकर वे उपचुनाव में वापसी कर सकते हैं। हालांकि उन्हें 27 सीटों में से अगर बात करें तो 7 का समर्थन पहले था, अगर उन्हें वो समर्थन मिल जाता है तो फिर 20 सीट और चाहिए उपचुनाव को जीतने के लिए। ये बड़े आंकड़े यहां पर मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर निकलकर सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मध्य प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस की वापसी या फिर बरकरार रहेगी बीजेपी? 27 सीटों में से कितनी सीट कांग्रेस के लिए, कितनी सीट यहां पर बीजेपी को जा सकती है? इस पर राय अपनी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और आने वाले समय में किस प्रकार से चुनावी प्रचार होंगे, किस प्रकार से कैंडिडेट उतरते हैं और किस प्रकार से यहां पर घोषणा पत्र जारी होते हैं, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो आने वाले सभी चुनाव के लिए, चाहे उपचुनाव की बात करें या फिर बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें, तो सभी जानकारी आपको मिलती रहे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।